श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस का अरण्यकांड। आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और इस भाग में श्री राम जी से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि धर्म, मोक्ष, ज्ञान ये क्या है, वैराग्य क्या है, और सुपर्णखा की नाक कटती है। और इसी भाग में और दूषण श्री राम जी से लड़ने के लिए आ जाते हैं। माया इसने आपू कहूँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड का दूसरा भाग है। और ये क्या कहते हैं, जो माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म तय विरति जोग तय ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद मेद बखाना, जाते बेगी द्रव हूँ मैं भाई, सो मम गति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों का सुख देने वाली होती है। सो संतृत अवलंबने आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा या अपेक्षा नहीं चाहिए। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख का मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न हो जाते हैं। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तम मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भगवान धर्म प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम, और जो मुझको ही गुरु माता पिता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, उसी को मैं प्राप्त होता हूँ। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्बे न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मंद और दंभ आदि जिसमें न हो, मैं सदा उसके वश में ही रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहिकाम, तिनके हृदय कमल महू, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिन सरनावा, ए विधि कहे कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इन भक्तियों को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सुख नखदावन के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा नाम की एक रावण की बहन थी, जो नागिन के समान बहुत ही भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई, काम से पीड़ित हो गई।
भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी होए विकल सक मानहि न रोकी जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुपर्णका जैसी राक्षसी धर्मज्ञानी कामंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर ध्रुवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाती है, ऐसे ही सुपर्णका राम जी को और लक्ष्मण जी को देखकर काम के द्वारा विकल हो गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई बोली बचन बहुत मुस्काई तुम सब पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोलती है कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री, विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत ही विचार कर बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही देखें खोज लोक तिहु नाही ताते अब लगी रही हूँ कुमारी मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य वर पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज कर देख लिया है, इसी में मैं श्रवण कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन में हो जाता है, चित्त ठहर जाता है, इसलिए अब तुम मुझसे शादी कर लो। सीतई चितई कई प्रभु बाता अहि कुंवर मोर लघु भ्राता गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। तब सीता जी की तरफ देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है और ये मेरी अर्धांगिनी है, आप मेरे छोटे भाई से मिल लो। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोलते हैं। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुपामा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करही उन्हें सब साजा। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन नहीं तोर सुपामा, यानी कि मेरा कोई अधिकार नहीं है मैं तुमसे विवाह करूँ, और प्रभु के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ करेंगे वो सब श्री राम जी ही करेंगे। तब किसी आनी राम पही गई रूप भयंकर प्रगट भई सीत ही सभई देखी रघुराई कहाँ अनुज सन सहन बुझाई। तब सुपर्णका को गुस्सा आ गया, वह सब खिसियाई हुई सी क्रोधी होकर श्री राम जी के पास गई और उनसे अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया। लक्ष्मण अति राघव सो नाक कान बिनु कीनी ताके कर रावण कहें मनो चुनौती दीनी। तब लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसका नाक कान काट दिया और मानो उसके हाथों रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भई विकिरारा जनु स्रवत से लिगरु के धारा खर दूषण पही गई बिल पाता धिग धिग धव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त बहने लगा मानो पर्वत से घेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर और दूषण अपने भाई के पास गई। हे भाई, तुम्हारे पौरुष तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेई पूछा सब के हिसी बुझाई जातु धान सुनि सैन बनाई धाय निसी चर निकर बरू था जनु सब पच कज्जल गिरी जू था। उन्होंने पूछा कि तब सुपर्णका ने सारी बात उन्हें समझा दी। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा सूप नखा आगे कर लीनी अशुभ रूप ऋतु नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़ चढ़ कर
अनेकों आकार की सूरत बनाकर वहाँ से चल दी और बहुत सारे पूरे राक्षस सभी दौड़ पड़े और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए उन्होंने नक नाक कान कटी हुई अबगला रूपी सुपर्णखा को आगे कर लिया और उधर की तरफ चल दिए जहाँ पर सुपर्णखा ने बताया था। असगुण अमित होई बहकारी गनहि न मृत्यु विबस सब सारी बरजही तरजही गगन उड़ाई देख कटकुभट आती हरसाई। अनगिनत भयंकर असुकन हो रहे हैं परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। ओ कहें जियत धरऊ दो भाई धरि मारहु तियले छुड़ाए दूरीपुरी नभ मंडल रहा राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि जिंदा पकड़ लो दोनों भाइयों को, कोई कहता है मार डालो और उनकी जो पत्नी है उनके साथ जो स्त्री है उसे छीन लो। आकाश भूमंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे क्या कहते हैं, ले जान के जाहूं गिरी कंदर आवन निशीचर कटकु भयंकर रहे उस जग सुनी प्रभु के बानी चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कदंग में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी को लेकर चल देते हैं। देखी राम रिपुदल चली आवा बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। राक्षसों की सेना को देखकर, शत्रुओं को सामने देखकर श्री रामचंद्र जी पहले तो मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपने धनुष पर त्रिंजा चढ़ाई। ओ दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोई क्यों मरकत सयल भर लरत दामिनी कोटि सोजुग भुजग ज्यों कटी कसी निसंग विशाल भुज गही चाप बिसिग सुधारी के चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह की आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरऊ धावत सुभट जथा बिलो की अकेल बाल रबही घरेत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े आ रहे हैं और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय होकर सूर्य को अकेला देखकर मंधे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी थकित भई रजनी चरधारी सचिव बोले खर दूषण यह कौन पे बालक नरभूषण। सौंदर्य मधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई। उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, ये तो कोई बालक है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते नाग असुर सुर नर मुनि जेत देखे जिते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं असी सुंदर ताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता तो कहीं देखी ही नहीं है। जदपि भगिनी की निकहु रूपा लायक नहीं पुरुष अनूपा देहू तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाऊ दोबा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया
तथापि ये अनुपम पुरुष वम करने योग्य नहीं हैं। छमाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। खर और दूषण श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, मोर कहाँ तुम ताहि सुना बहु तासु बचन सुनिया तुर आवहु दूतन काम राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। खर और दूषण बोलते हैं कि मेरा ये कथन तुम लोग उससे जाकर सुनाओ, वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने उनकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोलते हैं, हम छतरी मृगया बन कर तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं एक बार कालहु सन लरहीं। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढ ही फिरते हैं, ढूंढे ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने के लिए आए हैं तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। और अगले भाग में लेकर आएंगे अरण्य कांड का, खर और दूषण का और श्री रामचंद्र जी का युद्ध। मिलकर बोलो सियावर रामचंद्र की जय।